दोस्तों आज हम बात करेंगे जन्म गुटी के बारे में। देखिए जन्म गुटी किस बच्चे को देना है, कौन बच्चा खा सकता है, किस स्टेज से शुरू करना है, किस बच्चे को नहीं देना है, किस बच्चे को जन्म गुटी से अवॉइड करनी है और किन बच्चे को खिलाना है, ये सारी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए जन्म गुटी ये डाबर का बनाया हुआ आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आपको नुकसान नहीं करता है, बच्चे को आपको देना है। तकरीबन हर बच्चे को देना है, हर बच्चा खा सकता है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको आप नहीं दे सकते। कारण यह है कि इसको देने से आपको साइड इफ़ेक्ट का कोई हिसाब किताब तो है नहीं। बच्चे को देने से उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल क्लियर कर देगा। देखिए कोई भी बच्चा जब बीमार पड़ता है तो उनके वालिदैन परेशान हो जाते हैं, उनकी माँ बाप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि जितना पैसा लगे लेकिन मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, जहाँ से भी हो जैसे भी हो मेरा बच्चा बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर बच्चा ठीक नहीं होता है या रात भर बच्चा नहीं सोता है तो उनके वालिदैन रात भर वो भी नहीं सोते हैं, मतलब उनको भी नींद नहीं होती है, चूँकि ये इस चीज़ को वही महसूस कर पाएंगे जिनका बच्चा ऑलरेडी बीमार है या परेशान है। तो डाबर का बनाया हुआ जन्म गुटी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। इससे आपके बच्चे का सेहत भी ठीक रहेगा, उनका बार बार दस्त भी होगा, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उनका हाजमा भी ठीक कर देगा। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जन्म गुटी काम क्या करता है। देखिए जन्म गुटी जो है आपको तकरीबन ये काम करता है आपके बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो उसको ठीक करता है। एंड आपका बच्चा का पेट अगर चढ़ा हुआ है तो उसको ठीक करेगा। आपका बच्चा पाखाना नहीं करता है, 3-3 दिन 4-4 दिन तक आपका बच्चा पाखाना नहीं करता है तो ये उसको ठीक करेगा। आपके बच्चे का जो पाखाना है वो क्लियर नहीं होता है या पेट आपका बच्चे का हमेशा चढ़ा हुआ रहता है, मतलब ये हुआ कि ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अगर आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो उसको ठीक करेगा, पेट चढ़ा हुआ है तो उसको ठीक करेगा। आपका बच्चा 4-4 दिन 5-5 दिन तक पाखाना नहीं करता है, पोटी नहीं करता है तो ये उसको ठीक करेगा। एंड आपके बच्चे का जो दस्त है वो बदहज़मी टाइप का होता है वो उसको ठीक करेगा। बच्चा रात रात भर चिल्लाता है, सोता नहीं है तो ये उसको ठीक करेगा। देखिए बच्चा एक 6 महीने का बच्चा या 6 दिन का बच्चा आपको कभी भी ये चीज़ बता नहीं सकता है कि मुझे कहाँ तकलीफ़ होती है। वो आपको इशारा भी नहीं कर पाएगा कि आखिर मुझे तकलीफ़ कहाँ है, मेरे कान में तकलीफ़ है या मेरे दांतों में तकलीफ़ है या मुझे टॉन्सिल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या मेरे पेट में तकलीफ़ है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पाखाना नहीं हो रहा है, मुझे गैस बन रहा है। बच्चा कोई भी बच्चा आपको इशारा नहीं कर सकता। तो आपको सिर्फ एक अनुमान लगाना है और एक आइडिया करना है कि मेरे बच्चे को तकलीफ़ कहाँ हो सकती है। तो अगर आप जन्म गुटी देते हैं, ज़्यादातर मैं आपको बता दूं 6 महीना, देखिए 1 दिन के बच्चे से लेकर के 1 साल के बच्चे तक को जो ज़्यादातर तकलीफ़ होती है वो पेट की समस्याओं में ही तकलीफ़ होती है। जैसे उल्टी होगा या दस्त पतला हो जाएगा या पाखाना नहीं होगा या उसके पेट में तकलीफ़ होगी, बच्चा ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर मारेगा, चिल्लाएगा, तो ये सब आपको अनुमान लगाना है। तो अगर आप इसको खिलाते हैं तो बच्चे का पेट जहाँ क्लियर हो गया तो उनको कोई मर्ज़ नहीं होगा, कोई परेशानी ही नहीं होगी कि आपको किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो मेरा मानना है कि ये चीज़ आपको खिलाना है, डॉक्टर के मशवरा के मुताबिक खिलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बच्चे का जो डोज़ है उसके उम्र के हिसाब से वो आपको खिला देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको स्टार्ट कब कर सकते हैं, किस स्टेज में देना है, बच्चे की उम्र कितना हो जब हम इसको दें। देखिए जो ही बच्चे की उम्र आपका 15 दिन पार कर जाए आप इस चीज़ को देना स्टार्ट कर सकते हैं। 15 दिन से लेकर के आप 1 साल तक दीजिए। 1 साल के बाद ये चीज़ देना मुझे नहीं लगता है कि कोई मुनासिब वाली बात है। अब हम अगर बात करें कि भाई किस बच्चे को कितना डोज दें, कैसा डोज दें, तो ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ भी है कि 1 से 3 महीने के बच्चे को 1 ml देना है। 1 ml का मतलब होता है कि मेडिकल में जितने भी बच्चे का जो ड्रॉप आता है उसमें एक पाइप देगा आपको डॉक्टर, जिसको हम लोग ड्रॉप बोलते हैं, तो उससे 20 बूंद देना है आपको। और अगर आपके बच्चे की उम्र 4 महीने से 6 महीना हो जाए तो 4 महीने से 6 महीना तक आपको ये चीज़ 2.5 ml देना है। 2.5 ml का मतलब ये है कि जिसको हम लोग टी स्पॉन्स बोलते हैं,
चाय पीने वाला जो चमचा है उस चमचा का आधा हिस्सा दीजिएगा, आधा चमचा दीजिएगा तो 2.5 ml हो जाएगा। और अगर उसके बाद आपके बच्चे की उम्र 7 महीना हो रहा है तो ये चीज़ आपको 5 ml देना है। 5 ml का मतलब है कि टी स्पून जो होता है, चाय का जो चमचा होता है, उस चमचे से 1 चमचा फुल देना है। और ये दिन में 3 मरतबा देना है आपको, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाना खाने के बाद और दोपहर में खाना खाने के बाद देना है दोस्तों। मतलब सुबह देना है एक बार, दोपहर में देना है एक बार और रात में देना है एक बार। और जब आपके बच्चे की उम्र 7 महीना पार कर जाए तो उसको 5 ml या 7.5 ml दीजिए, उससे ज़्यादा आप नहीं दीजिए। एंड मुझे नहीं लगता है कि आपके बच्चे की उम्र जब 1 साल पार कर जाए तो आपको देना है। 1 साल के बाद आपको ये चीज़ यूज़ नहीं करना है। दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है नहीं देना ही अच्छा है। इसका 2 पैक आता है, एक छोटा और एक बड़ा। ये बड़ा है, बड़ा की जो MRP है वो तकरीबन 44 रुपये MRP है, 44 रुपीज़। एंड छोटा जो इसका पीस है उसका MRP है तकरीबन आपको 27/30 रुपीज़, इसके बीच में ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आई होप कि जन्म घुटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी आपको मिल गई होगी। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बाय।